हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल का लेक्चर हम लोगों ने ख़त्म किया था जिसमें हम लोगों ने सारे रे डायग्राम के बारे में जाना था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में जाना था। आज का हमारा क्लास 10th का जो न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन कन्वेंशन। आज हम साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा बेटा लाइट चैप्टर में, जिसमें हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे भी हम साइन कन्वेंशन अगर सही नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा गलत आएगा। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अच्छा ये देखिए, ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर में जानिए, यहां से समझिए जरा पहले आप, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है जो कि किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, और इधर के साइड की जो एक्स एक्सिस रहेगी वो किस में रहेगी, निगेटिव में रहेगी, ठीक है। तो हम इधर जितनी वैल्यू लेते जाएंगे वो क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होगी, और इधर जो हम लेंगे वो क्या होगी, निगेटिव होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, साथ साथ में एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हाइट हमारी अपवर्ड होगी, इस एक्स एक्सिस के अपवर्ड होगी, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब भी डाउनवर्ड होगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। जब भी डाउनवर्ड होगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब भी हमारा लेफ्ट में रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। डिस्टेंस जब भी हमारा राइट में रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट जब भी हमारी अपवर्ड रहेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट जब भी हमारी डाउनवर्ड रहेगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अच्छा, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो मिरर के हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, भूल के भी राइट में मत रखिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। तो क्या सीखा हमने कि जब भी हम राइट जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब भी हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। जब भी हम अपने एक्स एक्सिस के ऊपर हाइट पे जाएंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब भी हम एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। बस इतना ही है हमारा साइन कन्वेंशन। साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, मिरर के लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। यही है हमारा साइन कन्वेंशन, जिसको इतनी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। इतनी बातों के ऊपर ही हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आइए, नेक्स्ट है हमारा क्या, फॉर्मूला ऑफ मिरर। हमारे मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे मिरर का जो फॉर्मूला होता है ना वो रिलेशन बताने की बात करता है, किसमें किसमें, यू, वी और एफ में। यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। एफ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। एफ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इन केस ऑफ मिरर। अच्छा अब देखो, अब जब भी हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे, चाहे फोकल लेंथ की हुई, चाहे इमेज की हुई, चाहे यू की हुई, तो इस डिस्टेंस को हम हमेशा मेजर कहाँ से करेंगे, अपने पोल से करेंगे। एफ की डिस्टेंस हुई, भी की डिस्टेंस हुई या यू की डिस्टेंस हुई, किसी की भी डिस्टेंस मेजर हम अपने पोल से करेंगे। ये बात याद रखना,
ठीक है, ये बात एकदम आपको याद रखनी है। डिस्टेंस को हमेशा कहाँ से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? u, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इन केस ऑफ मिरर। मिरर के केस से पोल से जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? u होती है। v क्या होती है? मिरर के केस में पोल से हमारे इमेज जहाँ पे फॉर्म्ड होता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अब फोकस की डिस्टेंस जो होती है पोल से, उसको हम क्या कहते हैं? मिरर के केस में वो हमारी फोकल लेंथ होती है। तो एक चीज़ आपने क्या सीखा कि डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। डिस्टेंस को हम कहाँ से हमेशा मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ जो हमेशा अपने दिमाग में रखना। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इसको बिना सोचे आंख बंद करके हमेशा निगेटिव में लिख देना। u जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको बिना सोचे किसी भी केस में आंख बंद करके निगेटिव में लिख देना। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा निगेटिव में लिखना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहीं ये सोचने की जरूरत नहीं हमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लगाना है, नहीं 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 नहीं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे वो मिरर के केस में हो, आगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, या लेंस के केस में हो, आंख बंद करके हमेशा निगेटिव में लिख लेना। एक चीज और देखो, अगर बात कॉन्वेक्स लेंस की होती है तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को आंख बंद करके हमेशा पॉजिटिव में लिख देना। अगर बात कॉन्वेक्स लेंस की होती है तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को आंख बंद करके हमेशा पॉजिटिव में लिख देना। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में होगी तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप आंख बंद करके कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की बात हुई ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ की बात हुई ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है हमारा मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला हमारे फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। हमारा फार्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u। इसमें सारी की सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? अपने पोल से मेजर करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आंख बंद करके हमेशा निगेटिव कर देना। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकल लेंथ की बात आती है तो हमेशा पॉजिटिव कर देना। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहेगा। ये चीज बस ध्यान रखिए, आपके न्यूमेरिकल देखिएगा फटाफट लग जाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन की अगर बात किया जाए, साइन कन्वेंशन में अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी, अपवर्ड जाएंगे तो हम अब क्या होगा? पॉजिटिव होगा हाइट, डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज प्लेस्ड होगा लेफ्ट ऑफ द मिरर। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने क्या बताया? निगेटिव बताया। यहाँ क्या लिखा हुआ था? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा मिरर के, तो भैया मिरर के लेफ्ट में डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही तो होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इन तीन बातों को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल हमेशा आपके सही होंगे। क्योंकि जो मैंने देखा है बच्चे इसमें साइन लगाने में ही गलती करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी आए आंख बंद करके निगेटिव लगाइए, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव। अच्छा, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा निगेटिव होगी तो v हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसी गलती मत करिएगा। v के लिए हमें साइन कन्वेंशन देखना होगा, केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लगाइएगा। v का जो किस्सा होगा हम अपने साइन कन्वेंशन से करेंगे। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पूछ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव कर दीजिए। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ पूछ रही है, ऑलवेज निगेटिव कर दीजिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। जब हम इस पूरे चैप्टर